नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। मारे जाते हैं तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदाब, मैं हूं जावेद सैयद। खास करके बात की जाए, लोगों में काफ़ी चर्चा है पिछले 6 महीने से, जो केस को लेकर, जो विवाद को लेकर, जो भड़काऊ भाषण को लेकर, मौलाना अजहरी का जो केस हुआ था उसको लेकर उनके वकील है निसार वैद, सीधा उनसे बात करेंगे। काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे उनकी बेल को लेकर, जमानत को लेकर, कौन सी जेल में, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ निसार वैद है, उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो ये बताइए कि एग्जैक्टली सलमान अजहरी पर क्या केस है और वो कौन सी जेल में है? सलमान अजहरी साहब पर 2 अलग अलग केस दर्ज किए गए थे। तारीख 4/2/2024 को उनको जूनागढ़ में अरेस्ट किया गया था, जहाँ पर उन पर ये एलिगेशन लगाए गए थे कि सलमान अजहरी साहब ने जो स्पीच दी है वो थोड़ी मतलब कम्युनल स्पीच है और पब्लिक में हार्मफुल हो सकती है। तो उनको जूनागढ़ में अरेस्ट करने के बाद वहाँ पर से उनको बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद फिर उनको दूसरे केस में सामख्यारी अरेस्ट किया गया, वहाँ पर भी बेल मिल गई। उसके बाद उनको मोड़ासा लेकर के आए। मोड़ासा पर उन पर एक तीसरी FIR दर्ज हुई। मीनवाइल जूनागढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको वहाँ की जूनागढ़ क्राइम ब्रांच ने एक रिक्वेस्ट रखी कि मौलाना साहब को पासा में डिटेन किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उन्हें वहाँ पर अरेस्ट करने के लिए मतलब ये डिटेन करने के लिए पासा के अंडर में डिटेन करे, उसके लिए डिटेंशन का ऑर्डर दिया, जिसका एग्जीक्यूशन किया गया। जब अजहरी मौलाना साहब को तीसरे ऑफेंस में से छोड़े गए तो सेंट्रल जेल साबरमती से उनको पासा के अंडर में डिटेन करके फिर उनको बरोड़ा ले जाया गया। बरोड़ा पासा का डिटेंशन वहाँ पर उनको रखा गया बरोड़ा की जेल में। उनके बाद मौलाना साहब ने पासा जो उनकी डिटेन की गई उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल सिविल एप्लीकेशन लगाई। सिविल एप्लीकेशन में उन्होंने हाई कोर्ट से ये गुहार लगाई कि भाई मेरे पे जो पासा का तहत जो लगाया गया है पासा वो इलीगल है और मुझे पासा में से छोड़ दी जाए। मीनवाइल उनका कंटिन्यूटी हियरिंग चलता रहा। अभी पिछली तारीख 29/7/2024 को अजहर मौलाना साहब पे जो पासा की गई थी, जिसके लिए उन्होंने पासा खारिज करने के लिए जो एप्लीकेशन लगाई थी सिविल, वो गुजरात हाई कोर्ट ने 2 जस्टिस डबल जस्टिस की जो खंडपीठ थी उन्होंने खारिज कर दी उनकी एप्लीकेशन। मतलब गुजरात सरकार ने जो पासा लगाई थी, जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इनको पासा में डिटेन किया था, उसको कंफर्म रखा है। मतलब उनको डिटेन करने का ऑर्डर जो उन्होंने चैलेंज किया था कि खारिज करे, वो नहीं किया और गुजरात सरकार के फेवर का ऑर्डर दिया है। खास करके लोगों में सोशल मीडिया पे ऐसा है कि मौलाना अजहरी को बेल मिल गए या कहाँ पे है एग्जैक्टली निसार भाई किसी को पता नहीं चलता, लेकिन लोग ये जानना चाहते कि मौलाना जो सलमान अजहरी है भी बड़ौदा की जेल में है। फिलहाल उनको बेल को लेकर कितना टाइम अभी और उनको जेल में रहना पड़ेगा, और आप ऐसा उनके लॉयर, तो किस तरह का आगे का आपका न्यायिक लड़ाई होगी? मौलाना अजहरी साहब अभी जो उन पर 3 FIR दर्ज हुई थी, वो तीनों FIR में उनकी बेल हो चुकी है। एक्चुअल में वो अभी जो डिटेन किया उनका डिटेंशन पीरियड चल रहा है पासा के तहत, वो अभी बरोड़ा की जेल में है। और अब जब नामदार गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी जो पासा की ये जो एप्लीकेशन है खारिज कर दी, तो इसके लिए अब इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले, ऐसा मुझे जानने को मिला है। शायद अब इसको चैलेंज करेंगे मौलाना अजहरी साहब। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाया गया तो मेरा ऐसा मानना है कि और महीना मतलब 25 से 30 दिन और जा सकते हैं। मतलब इनको बिहाइंड द बार जेल के पीछे रहना पड़ सकता है। आप सलमान अजहरी के, मौलाना सलमान अजहरी के एज अ लॉयर सेशंस और हाई कोर्ट में, तो काफ़ी सारी सोशल मीडिया में ये बातें उनको मारा जाता था, मतलब जेल में क्या, फिर तो आपकी कभी मुलाकात उनसे हुई या मुलाकात जारी है? तो उनका अभी मतलब क्या है उनका? जब उनको यहाँ से अहमदाबाद से पासा के लिए डिटेन किया गया था,
और तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है ना मौलाना साहब को मतलब मारा गया, ये सब बातें गलत, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, उनके लिए उनकी सख्ती से थोड़ी मतलब मारजून नहीं, फिजिकली कोई टॉर्चर नहीं, लेकिन हाँ उनका इंट्रोगेशन किया गया था जैसे नॉर्मल केसेस में होता है वैसे। उसके अलावा कोई बदतमीजी की होगी ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वकील मुलाकात अभी रेगुलर उनसे हो सकती है आपकी या आपकी पैनल में दो कोई, ये सलमान अजहरी से? हाँ, मेरी जेल मुलाकात कभी नहीं हुई, क्योंकि पहले पासा दाखिल करने के लिए मेरे पास ये मैटर आई थी। हाईकोर्ट में जब रीट पिटीशन फाइल किया मैंने ही किया था, उसके बाद से उन्होंने सीनियर काउंसिल को लेकर के आए थे। तो मुलाकात तो वकीलों को जब जब मतलब लीगली जब उनको सलाह की जरूरत पड़ती है या कोई वकील मुलाकात लेना चाहे तो उनको बिल्कुल मुलाकात दी जाती थी। इवन उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको भी वहाँ बड़ौदा जेल पर मुलाकात दी जाती थी। तो मतलब मुलाकात के लिए कोई इश्यू नहीं है। और लेकिन हाँ, ये पासा जो भी खारिज हुई है बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि जहाँ तक मेरा जो नॉलेज है, जिस तरह से मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि जब किसी पे गुजरात सरकार द्वारा पासा लगाई जाए और वो पासा के तहत जब वो हाईकोर्ट में गुहार लगाता है, तो ऑलमोस्ट 99% केसेस में नामदार गुजरात हाईकोर्ट जो है वो अक्सर पासा को मतलब क्वैश कर देती है। जो गुजरात सरकार के द्वारा जो की गई पासा उसको रद्द करती है। मतलब ये रेयर ऑफ द रेयर केस गिना जाएगा कि जिनमें अजहरी साहब को पासा की जो उनकी रीट थी वो खारिज कर दी गई, मतलब उन पर पासा कंफर्म की गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा इसका और कोई चारा नहीं है। मतलब अजहरी साहब को लेकर के अभी सुप्रीम जाना जरूरी है अगर ये पासा को खारिज करानी है तो। मौलाना सलमान अजहरी किस तरह का मतलब न्यायिक लड़ाई रहेगी, और अभी मौलाना साहब कितने टाइम तक जेल में रह सकते हैं और कब बाहर आएंगे, लोग जानना चाहते हैं। न्यायिक लड़ाई ऐसी है कि अब जब यहाँ से पासा खरीदोगे गुजरात हाईकोर्ट से, तो अब सुप्रीम कोर्ट एक बस विकल्प है। इनको सुप्रीम कोर्ट ये पासा खारिज करवाने के लिए जाना पड़ेगा। और मैंने जैसे भी आगे कहा कि 25 से 30 दिन और इनका वेटिंग, और मतलब जेल का उनका समय बढ़ गया, इतना पीरियड तो उनको रहना ही पड़ेगा। गुजरात हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है आपने उसके बारे में मतलब लोग भी जानना चाहते हैं। आपके पास ऑर्डर है, सोशल मीडिया में ये नहीं है क्योंकि ऑन रिकॉर्ड होता है ये, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, गुजरात सरकार के द्वारा जो पासा की मतलब पासा की गई थी अजहरी साहब को, उसमें नामदार गुजरात हाईकोर्ट का वर्ड। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।